हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम 100+ MCQs जो आगे आने वाला आपका एग्जाम है दोस्तों 22 जनवरी को फॉरेस्ट गार्ड का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों जो कल सभी का एग्जाम हुआ है पटवारी लेखपाल का, उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जापानी बैंजो एवं टाशिकीटो यंत्रों में बदलाव कर विचित्र वेला नामक वाद्ययंत्र किसने तैयार किया। अब ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी पहले पूछा गया है, तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी धरणीधर चंदोला जी हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से वर्ष 2009 में उत्तराखंड से द्वितीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम याद कर लो। 2009 में है वर्ष, और ये है दोस्तों कौन? दीप जोशी जी। प्रथम सभी को पता होगा चंडी प्रसाद भट्ट जी। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2020 में ये किया गया है। इनको जसपाल राणा जी हैं, इनका संबंध पूछ लेंगे तो शूटिंग खेल से है। आगे चलते हैं। किन्हें 2015 में कुमाऊनी साहित्य में लेखन हेतु साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए। देखिए 2 पर्सन्स को मिला था यहाँ पर, मथुरा प्रसाद मठपाल जी और चारू चंद्र पांडे जी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट ए और बी दोनों। 2021 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये दिया किसको दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला है, अनुराग रमोला। आगे चलते हैं। प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2013 से किन्हें सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए जसपाल राणा जी। ये निशानेबाजी से संबंधित है। अब शायद दोस्तों ये कल क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे पटवारी लेखपाल वाला जो एग्जाम है, मैं उसके बारे में आपको चीज़ें बता देता हूँ। देखो, मैंने आपसे पिछली जो मेरी 4 वीडियोस हैं उसमें लगातार मैं एक ही बात बोल रहा था कि जनगणना वाला टॉपिक पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उससे आ गए हैं 4 से 5 क्वेश्चंस। इसके अलावा लास्ट में एक बुक वाला वीडियो डाला था, उससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और दोस्तों जो योजना वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हैं, 3 दिन पहले वो वीडियो आई है। अब एक क्वेश्चन मैं देख रहा था, उसमें पूछ लिया था वात्सल्य योजना। ये जो वात्सल्य वाला क्वेश्चन है, आप उस वीडियो में जाएंगे तो आपको 3rd नंबर का क्वेश्चन ही मिल जाएगा। और मुझे ये भी ध्यान है, मैंने स्पेशली मार्क किया था इंपॉर्टेंट, और आपसे ये बोला था जब भी किसी योजना में यहाँ पर स्पेसिफिक एज ग्रुप को कवर करते हैं वो क्वेश्चन वहाँ पर बनता है, तो उसका आंसर होगा दोस्तों 3000 रुपये की राशि दी जाती है। 21 वर्ष तक यहाँ पर ये चीज़ें दी जाती हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था, ये उस वीडियो का 3rd क्वेश्चन था। इसीलिए मैं आप सभी से बार बार बोल रहा था दोस्तों, टॉपिक वाइज MCQ सीरीज है, उसको बिल्कुल रट के जाना, सारी वीडियोज़ को बिना स्किप करके देखते हुए चलना। लगभग सभी क्वेश्चन वहाँ पर से बने हैं। योजनाओं से 2 क्वेश्चन है, उस योजना वाली वीडियो से ही वो दोनों आए हैं। आप चाहे तो चेक कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3rd मिल जाएगा आपको वात्सल्य वाला। इसी हिसाब से दोस्तों जनगणना वाले भी सभी क्वेश्चंस उस वीडियो से ही आए हैं, क्योंकि इतने सारे MCQs वहाँ पर कवर हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, 2023 में बिल्कुल आगे से आपके लिए नौकरियों का समुद्र पड़ा है दोस्तों। काफ़ी एग्जाम्स हैं, इतने ज़्यादा एग्जाम्स, आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल पढ़ते हुए चलना। और सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हाथ जोड़ के सबसे एक रिक्वेस्ट है, टॉपिक वाइज MCQ जो सीरीज़ है प्लेलिस्ट में चले जाना, एक एक वीडियोज़ देख लेना, बिल्कुल रट देना सारी वीडियोज़ को। उत्तराखंड के मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे, पहले भी बोला था, पटवारी के एग्जाम में बने हैं और ये इसमें भी बनने वाले हैं, क्योंकि लगभग एक वीडियो से यहाँ पर सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। चलिए अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को ने उत्तराखंड की किन धरोहरों को विश्व विरासत घोषित किया है? तो देखिए दोस्तों, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को भी किया है, फूलों की घाटी को भी, और रम्माण उत्सव को भी किया है, यानी उपयुक्त सभी। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट्स, जो सब वीडियोस में बताता हूँ, आप कर लेना नोट। देखो इन टॉपिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, जो तीनों लिखे हैं, अब आप नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर फूलों की घाटी को एक बार फिर से कर लेते हैं कवर। काफ़ी पहले वीडियोस में मैंने बता रखा है। देखो डायरेक्टली क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। देखो फूलों की घाटी से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो बन सकता है, किन पर्वतों के मध्य, आंसर करेंगे आप यहाँ पर नर और गंधमादन पर्वत के मध्य। देखिए दोस्तों बार बार बोलता हूँ, वीडियो को स्किप करके कोई फायदा है नहीं। 10 मिनट आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई बात नहीं दोस्तों, 10 मिनट कोई बड़ा इशू नहीं है। आराम से पढ़िए, सभी चीज़ों को कवर करते हुए चलिए। फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, पोस्ट भी काफ़ी है, बिल्कुल दोस्तों एकदम पढ़ते हुए चलना है। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इसके मध्य से कौन सी नदी बहती है, आंसर करेंगे आप पुष्पावती नदी। देखो फूलों की घाटी है, पुष्प भी फूल ही होते हैं, बिल्कुल रिलेट कर लेना। अब इसके अलावा देखो क्या क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसकी खोज कब हुई। अगर पूछेंगे आपसे फूलों की घाटी की खोज, आप आंसर करेंगे यहाँ पे 1931। कौन करता है यहाँ पर? फ्रैंक स्माइथ द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं। अब देखो दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी
घोषित किया गया था, आप सभी को पता है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते, देखो नॉर्मल पूछेंगे फूलों की घाटी की खोज, आंसर करेंगे आप 1931। और ये पूछेंगे इसको राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कब घोषित किया गया, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो 1982। और जो अभी ये क्वेश्चन आया है कि ये विश्व धरोहरों में घोषित फूलों की घाटी को किया गया है 14 जुलाई 2005 में, बिल्कुल पूरी डेट याद कर लेना 14 जुलाई 2005। अब इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है तो इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी बना हुआ है, आंसर हो जाएगा आपका 87.5 स्क्वायर किलोमीटर क्या है दोस्तों इसका यहाँ पर क्षेत्रफल है। अब इसके अलावा देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप सभी को पता होगा मार्गरेट लेक की समाधि भी यहीं पर है, लेकिन अब डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कब आई थी और कब ये यहाँ पर से उत्तराखंड में आई थी। ये आई थी 1939 में दोस्तों, और ये जो है यहाँ पर फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने आई थी कब, 1939। और एक लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो है यहाँ का समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है, वो है यहाँ पर 3600 मीटर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये है रम्माणा, ये रम्माण को करवाता हूँ आपको कवर, आप बस इसको नोट कीजिए। देखिए रम्माण से सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस गांव से ये होता है प्रारंभ, तो ये है दोस्तों कौन सा गांव, सलूड़ गांव है, ये पड़ जाएगा आपका दोस्तों जोशीमठ ब्लॉक में, सभी को पता होगा चमोली जनपद के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं। और ये होता है दोस्तों अप्रैल मंथ में स्टार्ट हो जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद करो जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गाँव से ये यात्रा यहाँ पर स्टार्ट होती है अप्रैल के महीने में। इसके अलावा देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि इसमें एक युद्ध नृत्य है दोस्तों, उसका नाम बताओ, वो हो जाएगा आपका क्या, माल मल्ल, डायरेक्टली पूछ लेंगे रम्माण में माल मल्ल क्या है, ये है एक युद्ध नृत्य, इसको सुनो पहले, युद्ध नृत्य। और एक और है हास्य नृत्य, उस केस में आपका आंसर हो जाएगा कुरु जोगी। कुरु जोगी क्या है दोस्तों, एक हास्य नृत्य है। और जो ये क्वेश्चन आया है अभी, इसको यूनेस्को ने अपनी धरोहर में कब घोषित किया गया, ये किया गया है, पूरी डेट लिख लेना 2 अक्टूबर 2009। लास्ट क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो है यहाँ पर रामायण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई, आंसर करके आएंगे आप कुशल सिंह भंडारी जी द्वारा इसको यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध किया जाता है। इतने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सफिशिएंट है। अब देखो अगला है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, तो अब देखो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो डायरेक्टली एक क्वेश्चन ये बनता है कि नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति पूछेंगे कौन था, आंसर होगा आपका डब्ल्यू गार्डन था। यहाँ पर कब आता है 1883 में, ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर बता दिया है, क्या पता टफ क्वेश्चन में ये बन जाए। इसके अलावा देखो अगर पूछेंगे स्थापना कब होती है इस पार्क की, आप आंसर करेंगे 1982, चमोली में है, सबको पता है। इसके साथ ही इसका क्षेत्रफल भी नोट कर लो आप, 624 स्क्वायर किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। अब जो लास्ट क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली जो विश्व धरोहर वाला है, इसको घोषित किया गया है दोस्तों यहाँ पर 1988 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इतने क्वेश्चन है सफिशिएंट। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में अपवाह प्रणालियां कितने वर्गों में विभक्त हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है यहाँ पर 3। आगे चलते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड में किस नदी का प्रवाह पथ सबसे अधिक लंबा है, तो इसका करेक्ट दोस्तों शायद ये क्वेश्चन कल आया हुआ है ऑलरेडी, देखो इसका आंसर हो जाएगा काली नदी। अब आप सभी ने अगर मेरी ट्रिक वाली वीडियो देखी होगी, एक ट्रिक थी यहाँ पर काली भागी अलग कोसे, ये जो ट्रिक थी ये यही थी दोस्तों कि किस नदी का यहाँ पर प्रवाह पथ ज़्यादा, ये काली से था, काली भागी भागीरथी, अलग से अलकनंदा, कोसे से कोसी। देखो मिल गया आपको काली, देखो ट्रिक्स मैंने बोल रहा था बार बार पढ़ लो। चलो आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, टॉपिक वाइज MCQ की सीरीज रट के जानी है, साथ ही ट्रिक्स वाली वीडियो भी देख के जानी है। उत्तराखंड की किस वृक्ष प्रजाति को हरा सोना कहा जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये है आपका बांज। अब देखो दोस्तों बांज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं बस एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, पूछ लेते हैं कभी कभी उत्तराखंड में इसकी प्रजातियां बताइए कितनी है, आंसर होगा आपका 5। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, कत्था किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, नहीं हाँ सही है, सॉरी फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन स्किप हो गया है, नहीं सही है, कत्था किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी ये है खैर के वृक्ष से यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। आगे चलते हैं, खरहरी पट्टी बागेश्वर प्राचीन समय में किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध था, ये याद कर लो, खरहरी पट्टी कहाँ पर है, बागेश्वर में, और ये था दोस्तों यहाँ पर ये ताम्र उद्योगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल प्रसिद्ध था। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मंदिरों का शहर नाम से उत्तराखंड का कौन सा नगर जाना जाता है, तो ये मंदिरों की नगरी बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर किसको, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर द्वाराहाट। आगे चलते हैं, राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से। आगे चलते हैं, पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो दोस्तों ये की गई थी यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू आंसर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना, मोतीलाल नेहरू जी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट,
विख्यात साहित्यकार शैलेश मटियानी के नाम से राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप, होगा ऑप्शन नंबर बी 2009। अब देखो दोस्तों, शैलेश मटियानी जी से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको करो नोट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इनसे बनता है दोस्तों, इनका जन्म पूछ लेंगे, 1931 में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? ये होता है आपका अल्मोड़ा में। और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि राज्य के आंचलिक कथाकार किसे बोलते हैं? आंचलिक कथाकार ये भी बोला जाता है दोस्तों, किसको? यहाँ पर शैलेश मटियानी जी को। अब इसके अलावा अगर आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप सभी को पता होगा, इन्हें एक पत्रिका निकाली थी, उसका नाम क्या था दोस्तों? विकल्प। ये डायरेक्टली याद कर लो, विकल्प नामक पत्रिका का प्रकाशन ये किया गया था मटियानी जी द्वारा। और इसके अलावा डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो यहाँ पर। ये है मुठभेड़ उपन्यास है, ये भी याद करो। मुठभेड़ क्या है? ये है यहाँ पर इनका उपन्यास, और इसके लिए इनको एक क्वेश्चन ऑलरेडी बना है प्रीवियस ईयर्स में। फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार इनको यहाँ पर दिया गया है, किसके लिए दोस्तों? मुठभेड़ उपन्यास के लिए। डायरेक्टली पूछा गया है कि मुठभेड़ क्या है, ये है एक उपन्यास। अब देखो, इसके अलावा एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इनका, प्रथम उपन्यास बताओ। अगर पहला उपन्यास पूछेंगे, आंसर करेंगे आप बोरीवली से बोरी बंदर तक, ये क्या है इनका प्रथम उपन्यास। और एक जो इनका निबंध संग्रह है, काफ़ी बार रिपीटेड है निबंध संग्रह, उसका नाम नोट कर लीजिए, वो है यहाँ पर कागज की नाव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कागज की नाव, इसको याद कर लेना। देखो दोस्तों, बाकी तो इनके वैसे काफ़ी सारी इनने चीज़ें लिखी हुई हैं इनके उपन्यास। देखो, बोरीवली से बोरी बंदर एक हो गया, इसके अलावा चौथी मुट्ठी, अगर ये पूछ लेंगे चौथी मुट्ठी, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। एक और इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है रामकली, इसको भी नोट कर लो। और एक और है यहाँ पर 52 नदियों का संगम, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 भुजाओं से युक्त नृत्य करते गणपति की मूर्ति निम्न में से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है हमें दोस्तों कहाँ पर से? जोशीमठ से हमें प्राप्त हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। मोर पीठ पर सवार एवं दोनों ओर मोर लिए हुए गणपति गणेश की विशिष्ट मूर्ति किस स्थान पर है? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, लाखा मंडल। और एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि कार्तिकेय जो हैं, भगवान कार्तिकेय, इनकी एक दोस्तों मोर पीठ पर मूर्ति वो मिली है कहाँ पर? ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका जागेश्वर में। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार कवर कराया था, एक बार 1 लाइनर में और एक बार जो इंपॉर्टेंट 100 MCQs हमने चेक किए थे यहाँ पर उत्तराखंड के, उसमें ये 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब आइए देख लेते हैं कथन को। नंदा अष्टमी के पर्व पर केले व तने के पत्ते काटकर नंदा सुनंदा की मूर्ति बनाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। मकर संक्रांति के अवसर पर आटे से घुघुतिया बनाए जाते हैं, ये भी सही है। दीपावली पर गन्ने और नारियल से लक्ष्मी की मूर्ति बनाई जाती है, ये भी यहाँ पर सही है, यानी आपका उपयुक्त डी यहाँ पर सारे कथन हो जाएंगे सत्य। आगे चलते हैं। स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वाले को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बढ़ई और शार की दोनों ही चीज़ें बोली जाती हैं। हाँ, अब दोस्तों कल एक स्टूडेंट यहाँ पर मैसेज कर रहा था कि सर एक क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजी शासनकाल में यहाँ पर भूमि को क्या कहते थे। अब दोस्तों जो वीडियो थी जिसमें हमने उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास किया था, 2 क्वेश्चन उसमें क्रम से थे, मुझे ध्यान है। एक डायरेक्टली ये था तो कि भूमि को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं आपका थात, और भूमि का जो स्वामी होगा यानी मालिक, उसको बोलते थे यहाँ पर थातवान। बिल्कुल ईजी चीज़ें थी दोनों क्वेश्चन, ये एक के बाद एक वहाँ पर रिपीट हुए थे, ये उसी सीरीज़ में है। टॉपिक वाइज MCQ वाली प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, आगे भी बनेंगे, क्योंकि लगभग एक टॉपिक से सभी क्वेश्चंस हम वहाँ पर कवर करते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। राज्य की ओर से व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप से प्रदान की गई कृषि योग्य भूमि कहलाती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ये बोलेंगे यहाँ पर अकर भूमि, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्धव चौरी नामक स्थान किस जिले में है? तो ये मिल जाएगा आपको दोस्तों चमोली जनपद में। अलमिया गाँव में स्थित एक हथिया देवाल किस जनपद में स्थित है? तो ये एक हथिया देवाल आपको मिल जाएगा दोस्तों कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा यहाँ पर पिथौरागढ़। और एक हथिया नौला, अगर ये देवाल के बदले दोस्तों नौला दे देंगे तो ऑप्शन नंबर बी चंपावत यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ढकना बड़ोला गांव के समीप एक हथिया नौला निम्न में से कहाँ स्थित है? अब देखो ये अगला क्वेश्चन भी आ गया, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी चंपावत। कौन सा युग्म सुमेलित है? अब आइए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है। एडिगो देवस्थल अल्मोड़ा बिल्कुल सही है, एडी धूरा ये चंपावत में है। ABC देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अलग अलग याद कर लो, एक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मिलेगा करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नारायण कोटी नामक स्थान किस जनपद में है? तो देखिए दोस्तों ये स्थान आपको मिल जाएगा ऊखीमठ के समीप यानी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है।
पागल नाला नामक स्थान है तो ये होगा आपका कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चमोली। आगे चलते हैं। और दोस्तों प्राचीन में अगर लाल सांगा नाम पूछेंगे, लाल सांगा ये भी बन सकता है क्वेश्चन आने वाले पेपर में, ये हो जाएगा आपका सी से चमोली। आगे चलते हैं। भाटकोट का किला स्थित है तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़। ये जगह भी है दोस्तों एक भाटकोट वहाँ पर। गौरिल चौड़ नामक स्थान निम्न में से है तो ये है दोस्तों कहाँ पर, चंपावत में। हिमालय में उगने वाली प्रसिद्ध औषधि निम्न में से है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर यार्सा गुम्बू, जिसे दोस्तों कीड़ा जड़ी भी बोलते हैं। आपको मुंशारी धारचूला इन क्षेत्रों में यहाँ पर मिल जाएगी। आगे चलते हैं। कीड़ा जड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है, अब ये बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन, बिल्कुल रट लेना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्डिपस साइनेसिस, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन। हार्ट का नौला निम्न में से है तो ये है कहाँ पर दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं। हेड़ा खान आश्रम किस जनपद में है तो ये है दोस्तों कहाँ पर, नैनीताल में है, ये हल्द्वानी में आपको मिल जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। रामायण के बाल कांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बार बता दिया है। करेक्ट आंसर इसका नोट कर लीजिए, कौशिकी। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख यहाँ पे कौशिकी नाम से किस में मिलता है, आंसर करोगे आप रामायण के बाल कांड में। आगे चलते हैं। लोसर उत्सव बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है, पहले तो ये याद कर लो लोसर उत्सव कब मनाते हैं, बसंत पंचमी के त्योहार पर, और कौन सी जनजाति मनाती है, आंसर करके आएंगे आप ऑप्शन नंबर ए भोटिया जनजाति, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावलियां दी गई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कीजिए ऑप्शन नंबर बी सभासार नामक ग्रंथ से। अब देखो दोस्तों सुदर्शन शाह जी से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं बता रहा हूं, आप करना करो नोट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बनता है 28 दिसंबर 1815, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली टिहरी में अपनी राजधानी बनाई, किसमें, टिहरी में। अब ये डेट आ गई 28 दिसंबर, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि रेस्टोरेशन डे के रूप में किस तिथि को मनाते हैं, आंसर करके आओगे 28 दिसंबर। ये क्या है दोस्तों, टिहरी अपनी राजधानी की स्थापना का दिन है, बिल्कुल ईजी चीज़ें। अब इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, देखिए आप सभी को पता है कि सुदर्शन शाह जो है यहाँ पर कला प्रेमी थे, इसलिए एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, कलाविदों का शिरोमणि किसको बोलते हैं, कलाविदों का शिरोमणि ये बोलते हैं सुदर्शन शाह को। और ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इनको किसने बोला, ये भी जरूरी है। ये बोला गया है यहाँ पर विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा, ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं सुदर्शन शाह जी के लिए कि क्या ये हैं कलाविदों के शिरोमणि। और इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन डायरेक्टली इनकी कभी कभी मृत्यु भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो 1859 में इनके यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इतने फैक्ट आप याद कर लीजिए। और एक क्वेश्चन, अब बाकी तो आप सभी ने पढ़े ही होंगे, 1823। अब इस डेट को क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली दिमाग लगाओ, टिहरी का प्रथम भूमि बंदोबस्त होता है कब, 1823 में। अब देखो 1823 आ गया तो डायरेक्टली दिमाग में एक साल पीछे लाओ, 1822 क्या होता है, खच्चर सेना का गठन कौन करता है, कमिश्नर ट्रेल। दोस्तों ऐसा है ना, जब भी ये कुछ डेट्स हैं इसके आगे पीछे भी दिमाग लगाया करो, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। आप देखो 22 में खच्चर सेना का गठन हो गया, ये अलग क्वेश्चन है। 23 में क्या हुआ है, टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त। देखो 1823 में प्रथम भूमि बंदोबस्त है, और 1824 ये डेट आप सभी को पता होगा कितनी महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रवाई परगना था दोस्तों वो कहाँ पर हो जाता है, टिहरी राज्य में उसको शामिल करा जाता है, कब, 1824 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट, इनसे दो क्वेश्चन और बनते हैं। देखो एक इनका ये था कि ग्रामों में यहाँ पर कमीण और सयानों की नियुक्ति किसने करी थी, कमीण और सयानी की ये करी थी सुदर्शन शाह ने। और लास्ट क्वेश्चन जो इनसे बन सकता है, 1848 में क्या होता है दोस्तों, टिहरी में राजभवन की स्थापना। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, टिहरी में राजभवन कब बनता है, 1848 में। उसका नाम क्या रखा जाता है यहाँ पर, पुराना दरबार। तो इतने क्वेश्चन दोस्तों एकदम यहाँ पर सफिशिएंट है। और एक क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि यहाँ पर बोलांदा बदरीश किसको बोला जाता था, यहाँ पर दोस्तों टिहरी की जनता बोलती थी किसको, सुदर्शन शाह को। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर सफिशिएंट है। और चैतू व माणकू कलाकार आप सभी को पता होगा, सुदर्शन शाह ने यहाँ पर चैतू और माणकू को अपने उसमें आश्रय दिया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। और जो ये दोस्तों अब ये सभासार ग्रंथ आया है तो इसकी कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस भाषा में रचित है, आंसर करेंगे आप यहाँ पर ब्रज भाषा। तो इतने क्वेश्चन आई होप सुदर्शन शाह जी से सफिशिएंट है। अब चलते हैं आगे।
जाड़ भोटियाओं का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये होगा दोस्तों कौन सा, जनक ताल। अब एक क्वेश्चन बनता है, आप सभी को पता होगा रोम्बा भाषा, ये किनकी है दोस्तों? इन्हीं की है, ये जाड़ भोटियाओं की, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, छुरमुल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता हैं? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ये हैं राजी जनजाति के, और एक भाषा इनकी काफ़ी प्रचलित है, उसका नाम है यहाँ पर मुंडा भाषा, संबंधित है राजी जनजाति से। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है दोस्तों? सबसे प्राचीनतम पूछ रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आंसर करके आएंगे आप कोल। आगे चलते हैं, रणचूला हाट किसकी राजधानी थी दोस्तों? ये रणचूला हाट यहाँ पर किसकी थी? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रणचूला कोट पूछेंगे, रणचूला कोट ये किसका प्राचीन नाम था? आंसर करेंगे आप यहाँ पर बागेश्वर का था ये प्राचीन नाम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से सुमेलित नहीं है। अब देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले ऐसे ही करवाया था ऑलरेडी। देखो, पहला है मोर पर बैठे गणेश मूर्ति, लाखामंडल करेक्ट है। शिव की संहारक मूर्ति, लाखामंडल, ये भी है। नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति, ये भी है। मयूरासन कार्तिकेय मूर्ति, नहीं, ये लाखामंडल ना होकर क्या हो जाएगी? जागेश्वर। दोस्तों ये शायद क्वेश्चन कल पूछा गया है, पता नहीं दोस्तों, एक किसी फ्रेंड ने यहाँ पर फेसबुक में अपलोड किया था क्वेश्चन पेपर, उसमें मैं बस कुछ 8 से 10 क्वेश्चन देखे थे यहाँ पर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, ऐसा लोकचित्र जिसे घर के आंगन या दीवारों पर विभिन्न रंगों से चित्रित किया जाता है, तो इसको बोलेंगे आप दोस्तों अल्पना और ऐपण, यानी उपयुक्त से दो करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंदप्रयाग घाट आंदोलन किस मांग से संबंधित था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण से, बिल्कुल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं, फरवरी 2021 में चमोली जनपद में किस नदी में बाढ़ आने से भारी तबाही हुई? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको करंट से भी रिलेट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋषि गंगा। उत्तराखंड आंदोलन के रामपुर तिराहा कांड पर आधारित लघु फिल्म रक्त रंजित के निर्माता निर्देशक कौन है? इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, जयदेव भट्टाचार्य जी। आगे चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उत्तराखंड में पलायन पर आधारित पांडवास ग्रुप की लघु फिल्म इकुलांस में निम्न में से किस कवि की रचना को शामिल किया गया? देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है, बिल्कुल चांसेस हैं आगे बनने के। करेक्ट आंसर नोट कीजिए, जगदम्बा चंबोला जी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे चलते हैं, संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया है? तो ये किया गया था दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी जी का, ये हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, विपक्ष एवं जनपक्ष नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आप करेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर शैलेश मटियानी जी, इनके बारे में मैंने अभी आपको सब कुछ बता दिया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब आगे जाने से पहले थोड़ा सा देखो, ये जो 3 नाम आए हैं ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना स्टार्ट करता हूँ, आप करिए नोट। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम पहले नाम से, जो है यहाँ पर मंगलेश डबराल जी का। आप देखिए इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं आप नोट करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बनता है, डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे, इनका जन्म कब हुआ? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कब होता है? 1948। और कहाँ से संबंधित है? ये है दोस्तों टिहरी गढ़वाल से। अब इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, वो है यहाँ पर साहित्य अकादमी अवार्ड। ये कब मिला है इनको दोस्तों? ये मिला है इनको यहाँ पर वर्ष 2000 में। और जो रचना है उसको बिल्कुल याद कर लो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो है यहाँ पर हम जो देखते हैं। इसके लिए इनको क्या मिला है यहाँ पर? साहित्य अकादमी अवार्ड। कब मिला है? 2000 में, सन 2000। इसके अलावा दोस्तों सभी को पता होगा 5 काव्य संग्रह हैं, 5 लिख रहा हूँ, बिल्कुल नोट कर लेना। पहला है पहाड़ पर लालटेन, ये इसका वर्ष याद कर लो क्योंकि ये प्रथम में बनता है क्वेश्चन, ये 1981 में आ जाता है। कब? पहाड़ पर लालटेन। इसके अलावा देखो घर का रास्ता, ये भी इन्हीं का यहाँ पर काव्य संग्रह है, घर का रास्ता। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो हम जो देखते हैं, बिल्कुल आप दोस्तों मैं आधा आधा लिख रहा हूँ क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर टाइप करना पड़ता है, आप बस सुन के उस चीज़ को नोट कर लीजिए, हम जो देखते हैं। इसके अलावा नए युग का शत्रु, ये भी इन्हीं का यहाँ पर काव्य संग्रह है। और एक जो लास्ट एक और है इनका, वो है यहाँ पर आवाज़ भी एक जगह है, ये इसको नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन बनता है आवाज़ भी एक जगह, ये बिल्कुल है इंपॉर्टेंट। अब देखो दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है, इनका यात्रा वृत्तांत का नाम पूछ लेते हैं। वो है यहाँ पर एक बार
आयोवा, ये क्या है इनका यहाँ पर यात्रा वृत्त। आयोवा का साउंड आ रही है सीधे आओ, यानी यात्रा करके आओ, ऐसे करके इसको कर लेना है रिलेट। इसके अलावा दोस्तों मृत्यु भी थोड़ा सा करंट में हाँ डायरेक्टली बन सकती है। इनकी मृत्यु दोस्तों 2020 में हो जाती है, तो बिल्कुल करंट में है, बन सकता है क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर इनसे सफिशिएंट है। अब देखो शैलेश मटियानी जी को डिस्कस कर लिया। अब दूसरा नाम यहाँ पर आ रहा है, वो है यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी का। आइए, सुमित्रानंदन पंत जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सबसे पहला लिखो इनका जन्म कब होता है, ये होता है दोस्तों, पूरी डेट लिख लेना, 20 मई 1900 को होता है। कहाँ पर होता है, ये होता है आपका कौसानी में होता है, ये इनका जन्म 20 मई 1900 कौसानी। इसके अलावा बचपन का नाम सभी को पता होगा, वो है यहाँ पर गोसाई दत्त। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एकदम, बचपन का नाम गोसाई दत्त। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनता है, एक इनको इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिला है, उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिलता है, 1968 में। रचना क्या थी यहाँ पर, ची से चिदम्बरा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये याद कर लो, 2015 में जारी हुआ है क्या, ये हुआ है डाक टिकट इनके नाम पर, कब, 2015 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1968 में। लेकिन दो चीज़ें बता रहा हूँ, दोनों क्रम से याद करो। देखो 1960, अगली डेट नोट करो 1961, पहले 61 में देख लेते हैं क्या मिला है। ये मिला है यहाँ पर इनको पद्म भूषण मिला है, कब, 1961 में। और जो मिला है 1960 में, ये मिला है इनको यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड। इस रचना का नाम याद कर लो, डायरेक्टली पूछ लेंगे। इस रचना का नाम है यहाँ पर कला व बूढ़ा चांद के लिए इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड, कब, 1960 में। और एक साल बाद ही क्रम से यहाँ पर पद्म भूषण इनको मिल चुका है। और एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, इनको सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार कब मिला, आंसर करेंगे आप 1964। इतनी यहाँ पर क्वेश्चन इनसे सफिशिएंट है। 3 से 4 रचनाएं बता दे रहा हूँ, इनको भी लिख लो, क्या पता पूछ लें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक है वीणा, इसके अलावा जाओगे तो आप ग्रंथि, ये पूछी गई है दोस्तों, वीणा और ग्रंथि दोनों। और एक और है पल्लव, और एक जो और इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर गुंजन। और एक लास्ट है दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर ज्योत्सना। ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। इतने क्वेश्चन यहाँ पर इनसे काफ़ी सफिशिएंट है। अब एक और नाम आ रहा है दोस्तों, वो है यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जी का। अब आइए इसको कवर कर लेते हैं। देखो स्टार्टिंग होती है इनके जन्म से, जन्म कब होता है, 1935 में। इसके अलावा अगर आप जाओगे, आप सभी को पता होगा 1982 क्या होता है, एक धारावाहिक है हम लोग, दूरदर्शन में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, प्रसारित हुआ था, डेट याद कर लो 1982। अब एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड, कब मिला, 2006 में मिला। किसके लिए मिला, यहाँ पर क्या था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ये था एक उपन्यास, ये इसको कर लो नोट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर सफिशिएंट है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन क्या है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट। ये है यहाँ पर पराक्रमे विजयते। अब काफ़ी बार क्वेश्चन बताया गया है कि कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ, ये कर देना कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट अगर नहीं करेंगे तो मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ पर देख लेना कमेंट बॉक्स में जाकर। वैसे कर देना दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ, ताकि आप इनको कहीं पर नोट करें तो आपको वो चीज़ें ध्यान रहेंगी कि यार ये चीज़ हमने कहीं पर लिखी हुई थी। आगे चलते हैं हम। उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी 2001। निम्न में से किस व्यक्ति ने लैंसडाउन से मॉस्को की पैदल यात्रा की थी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ज्ञान सिंह फरसवाण जी। पंडित नैन सिंह रावत जी आए दोस्तों, इनका पूछ लेते हैं कभी कभी उपनाम, ये हो जाएगा आपका मौलिक पंडित। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप यहाँ पर, ये होगा ऑप्शन नंबर ए 31 मार्च 1976। गढ़वाल की पूछेंगे तब भी यहीं पर आपका यही सेम आंसर होगा। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कितने बैंकों को मिलाकर की गई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 बैंकों के विलयीकरण से ये स्थापना होती है। गुरु नानक जी ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी, तो ये की थी इनने कब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हुई है 1517 में। आगे चलते हैं। अब दोस्तों गुरु नानक जी आ गया तो एक भंगाड़ी का युद्ध भी होता है, किसके मध्य, फतेह शाह और गुरु नानक जी, इन्हीं के मध्य होता है। ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। आगे चलते हैं। केंद्र द्वारा पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया। अब इसमें एक चीज़ मार देखो, नोट करो, वर्ष सबके सेम है, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पर मंथ दे दिया है, तो इसका पूरा याद कर लेना। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट होगा कि पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब, अप्रैल 2001। नागदेव ताल किस जिले में स्थित है, तो ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी,
अल्मोड़ा जनपद में, ये प्रॉपर प्लेस देख लो, रानीखेत। आगे चलते हैं, राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर कौन है? अब देखो प्रथम है तो ऑप्शन बन सकता है क्वेश्चन, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्षमता वाजपेयी जी। आगे चलते हैं, लेडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेहा तोमर जी। ये रूपा देवी जी, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, बुग्याल की मदर टेरेसा पूछेंगे तो बुग्यालों की मदर टेरेसा, आंसर करके आओगे रूपा देवी जी। आगे चलते हैं, पंचेश्वर बांध पर भारत और नेपाल के बीच संधि कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। करेक्ट आंसर नोट कीजिए, 1996 में संधि होती है। गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा सिंहनाथ नाद कविता किसके द्वारा लिखी गई है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्त दर्शन जी के, नहीं सॉरी, भक्त दर्शन जी जो कह रहा हूँ, भजन सिंह जी के द्वारा ये रचित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। भूमिहीनों को भूमि वितरण करना किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा खर्रा आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। आगे चलते हैं, निम्न में से किन्हें मैकग्रेगर की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी दोस्तों किसको? ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान सिंह फरसवाण जी को, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था दोस्तों लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, इनका आश्रम है भुवाली में, कैंची धाम नाम से वो प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, अल्मोड़ा निवासी यशोधर मठपाल जी को पद्मश्री सम्मान दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए पहले तो, 2005 में क्या मिल जाता है? पद्मश्री। अब देखो यशोधर मठपाल जी नाम आ गया तो आप सभी को पता होगा, दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की खोज की हैं जो उत्तराखंड में काफ़ी रिपीटेड होती हैं। पहला नंबर है क्या है? फड़कानौली, ये पूछ लेते हैं कब इसकी हुई, और दूसरा है पेटसाल। तो दोस्तों देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 वर्ष के अंतराल में होता है, एक होती है 1985 और दूसरी हो जाती है आपकी 1989 में ये की जाती है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, उत्तराखंड का राज्य फल किस फल को माना गया है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काफल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राज्य में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये किया गया है कब? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 2008 में ये किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बनता है ये वाला, आप बिल्कुल इसको याद कर लेना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी खोए हुए बच्चों से। आगे चलते हैं, छतरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर है, टोंस नदी पर ये बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यमुना नदी है, इस पर पूछ लेते हैं, परियोजना है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है ढालीपुर परियोजना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है। आगे चलते हैं, अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ये है यहाँ पर किससे? ऑप्शन नंबर है यहाँ पर चारा विकास से ये है संबंधित, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टरार अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये टरार आपको मिल जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी नैनीताल में है ये। किस नदी का प्राचीन नाम राठवाहिनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नहीं है दोस्तों, पश्चिमी रामगंगा है, आराम से इसको नोट कर लो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, उत्तराखंड का पहला योग ग्राम कौन सा है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पवलिया, ये पड़ जाएगा आपका रुद्रप्रयाग में। आगे चलते हैं, 7वां 8वां पर्व किस जनपद में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़। अब 200 एक मिलबू फेक है, ये भी यहाँ पर क्या है मनाया जाता है, क्या है ये भी एक कृषि उत्सव है, किसकी तरफ? जो एक हिल जात्रा उत्सव है वो भी कृषि उत्सव है। आगे चलते हैं, निम्न में से स्वाल पथाई को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो ये क्या है दोस्तों, सभी को पता होगा, विवाह की एक रस्म है जिसे बोलते हैं स्वाल पथाई, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, सीला समुद्र बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका चमोली जनपद। आगे चलते हैं, निम्न में से लखिया भूत किस उत्सव का मुख्य पात्र है? अभी डिस्कस कर लिया है, हिल जात्रा उत्सव का ही यहाँ पर मुख्य पात्र है, जिसे बोलते हैं लखिया भूत। किस देश में हिल यात्रा को इंद्र यात्रा कहा जाता है? तो ये बोला जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर है नेपाल। नागनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ये होगा आपका चंपावत जनपद में। छमुना पाथर किन शासकों के समय नृत्यांगना थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। ये थी दोस्तों कत्यूरी शासन के टाइम पर यहाँ पर एक नृत्यांगना थी। आगे चलते हैं, कृषि कार्य के समय किया जाने वाला मुखौटा नृत्य संबंधित है? करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, हिल यात्रा ऊपर देख लिया, लखिया भूत इसका मुख्य पात्र है। आगे चलते हैं, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को बोला जाता है? करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चोपता बुग्याल। आगे चलते हैं, सलदर नामक गर्म झरना किस जनपद में है? तो ये मिल जाएगा दोस्तों कहाँ पर? ऑप्शन नंबर है, यानी ये हो जाएगा आपका चमोली में। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों किसी टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, आपका एकदम अपना चैनल है मान के
के चलिए, बिल्कुल एक फैमिली की तरह हम हैं, बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर हमें यहाँ पर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम आपके लिए वो वीडियो यहाँ पर लेकर आएंगे।